नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मेरे सामने मौजूद है 3 बार के पार्षद और पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय पवन भड़ाना। दीपावली की बधाई देने के लिए पहुंचे दुकानदारों के बीच में मेन बाजार में उनका जगह जगह स्वागत हुआ है। किसी ने पटका पहनाया है तो किसी ने फूल मालों से स्वागत किया है, किसी ने ड्राई फ्रूट के डब्बे भी खोल दिए हैं। आइए बात करते हैं। भड़ाना साहब, दीपावली की सबसे पहले आपको शुभकामनाएँ। दूसरा ये बताइए कि बाजार में मंदी का दौर है, दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे, क्या रिएक्शन आया आप? देखिए, बाज़ार में मंदी का दौर हमें तो कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं है और आज लोगों में बहुत उत्साह है, बाज़ारों में अच्छी भीड़ है, लोग अच्छे धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। कैसे स्वागत हुआ आपका? वैसे तो मैंने कह ही दिया है, ड्राई फ्रूट से खोल दिया, क्योंकि हम पीछे देख रहे थे आपको फेसबुक पेज पर। बड़े ही प्यार से, बड़े ही गर्मजोशी से, बड़े ही अपनेपन से सभी दुकानदार भाइयों ने, वो आप देख भी रहे हो, सारे हमारे दुकानदार साथी हमारे साथ भी हैं, उन्होंने बड़े ही प्यार से हमारा स्वागत का काम किया है आज। अच्छा, ये पवन भड़ाना पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि लगातार चर्चा है पिछले 1.5 साल से 2 साल से कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कौन पार्टी होगी? पवन भड़ाना किस पार्टी में जाएंगे? लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो हमारी जनता है। जनता का जो निर्णय होगा वो हम, जनता का निर्णय सर माथे पे है, जो जनता निर्णय करेगी हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। अच्छा, 3 बार से पार्षद बने हो आप, अनुभव भी है परिषद की राजनीति का, आप विधानसभा की तैयारी जो कर रहे हो आप, ये तो तय है कि चुनाव आप लड़ोगे ना? देखिए, ये तो हमारी जनता जनार्दन के हाथ में, जैसी जनता हमारा निर्णय करेगी हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। नहीं, जनता अगर ये कहे कि आप चुनाव लड़ो, इस पार्टी से चुनाव लड़ो, तो स्वाभाविक है, जनता हमारे भाई और हमारी सरदारी हमसे आदेश करेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। और जो जनता के अलावा आपके समर्थक क्या कहते हैं? समर्थक और जितने भी साथी हैं हमारे सब साथ हैं, और समर्थकों का, सभी साथियों का जो निर्णय होगा हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। अच्छा, जैसे दीपावली है, दीपावली पर गिफ्ट्स के ऑफर चलते हैं, आपके पास भी पार्टियों के ऑफर चल रहे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, टिकट ले लो? मैंने बताया कि पार्टी से पहले हमारे लिए सबसे पहले हमारा जो सरदारी और हमारा भाईचारा है, पार्टी बाद में है। जैसे हमारी पार्टी और हमारे साथी, हमारे जो साथी हैं, जो हमारी सरदारी आदेश करेगी उस पर हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में ये अगला 2019 का चुनाव है, आपने बीजेपी के लिए सांसद के चुनाव में भी और विधायक के चुनाव में काम किया था, तो ये 2019 का इतिहास दोहराओगे आप? नहीं, ये तो देखो, शहर की जनता और इलाका अच्छी भली भांति जानता है कि शहर में आज ये, मैं कहूँगा, आज त्यौहार का दिन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज त्यौहार का दिन है, तो मैं भूटानी जी, देखो कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई हो, मैं चाहता हूँ कि कोई राजनीतिक बात ना की जाए। अब ये प्यार का और मिलने जुलने का त्यौहार है, इसमें राजनीतिक बात ना हो। और देखिए, हम सब मिलकर शहर की अच्छाई और शहर के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, राजनीतिक बात ना हो, लेकिन आपके चाचा है सुभाष चौधरी, वो तो कल मिले थे हमारे को, वो एक पॉइंट छोड़ गए थे, तंज छोड़ गए थे, कुछ वायरल भी हो रहा है उनका बयान। देखिए, वो हमारे बहुत सम्मानित हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमेशा हमारे लिए सम्मानित रहेंगे। अच्छा, राजनीतिक बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये बात तो तय है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, मुद्दे हमारे शहर में बहुत हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये आज राजनीतिक की बात ना की जाए। शहर में विकास का मुद्दा है, पानी निकासी का मुद्दा है, और बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो कई डिपार्टमेंटों में जो लोगों के काम नहीं होते वो मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर, और बाकी हमारी जो जनता आदेश करेगी, बाकी आने वाला समय बताएगा। आपने पूरे बाज़ार में देखा होगा, लेडीज़ कस्टमर काफ़ी आते हैं, देहात से भी, देहात से काफ़ी लोग आते हैं। एक भी लेडीज़ शौचालय नहीं है पूरे बाज़ार में, मीनार कमेटी चौक से लेकर मीनार गेट तक। नगर परिषद प्रशासन चाहे तो यहाँ 4 कम से कम शौचालय खुलवा सकता है। ये आपकी बात पे ज़रूर गौर करेंगे, हमने समय समय पर इसकी मांग भी उठाई है शौचालय के लिए, और ये जो काम है हमारे जो विधायक जी का काम है, और जो नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। मित्तल साहब, ये इंक्रोचमेंट का बहुत लोचा है आपके यहाँ, जहाँ जाओ, यहाँ खड़े हम यहाँ भी संकरे होकर खड़े हैं, जबकि खुला बाजार है। इंक्रोचमेंट के मुद्दे पर आपने आवाज़ उठाई थी, फिर आवाज़ दब क्यों गई? सर, हम 2-3 बार मीनार गेट पे गए थे, वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करी, हम्बल रिक्वेस्ट करी, उस समय तो उन्होंने हटा लिया सामान, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, 1-2 दिन बाद दोबारा से लगा लेते हैं। अच्छा, फड़ों को किराए पे दे देते हैं, सरकारी लैंड होती है उसको किराए पे उठा देते हैं, 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये। उससे कस्टमर को अंदर आने में बहुत परेशानी होने लगी है। अब ये तो प्रशासन ही सख्त पड़े तब जाके ये एनक्रोचमेंट हट सकता है। अच्छा, पवन भड़ाना आपके बीच में दिवाली की भेंट लेकर आए हैं, शुभकामनाएं लेकर आए हैं, क्या कहेंगे भड़ाना के नेचर के बारे में? नेचर कैसा है? पवन भड़ाना जी का नेचर बहुत अच्छा है। हमारे बड़े पुराने इस परिवार से संपर्क रहे हैं, ख़ानदानी संपर्क रहे हैं।
तो हमारे लिए तो, और हमारा तो ये बच्चा बराबर है जी, हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। दीपावली आज का दिन, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, दीपों का जो त्यौहार है, पावन पर्व है सभी के लिए। आज हमारे सम्मानित जो रिस्पेक्टेड हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, सभी सम्मानित दुकानदार और हमारे युवा जो दुकानदार हैं सभी हमारे साथ हैं। मैं दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारे क्षेत्रवासियों के लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां हमारे क्षेत्र के लिए लेके आए और हमारे क्षेत्र में सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। सभी के लिए त्यौहार शुभ हो। वैसे तो देखिए आज का दिन है, समस्याएं बहुत है, लेकिन मैं एक समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हम गए थे रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज पर। बैसलात के लिए जीवन मरण का सवाल है ये। पिछले 5 साल से यानी कि 2018 से पुल का निर्माण शुरू हो रहा है। आज हमें उम्मीद थी कि दीप जल जाएंगे, लेकिन अभी भी 2 या 3 महीने और लग जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने सोर्स से, अपने माध्यम से थोड़ा चूड़ी टाइट करें ताकि ये ठेकेदार वगैरह या सरकार है पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करे। देखिए, सही मुद्दा आप भूटानी जी, इस मुद्दे को सही तरीके से आप उठा रहे हो। आप इसलिए बधाई के पात्र हो। आप शहर के निवासी होने के नाते, पत्रकार से पहले आप निवासी हो, आपने इस मुद्दे को समय समय बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। और ये हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनकी नाकामी है, उनका वो नकारा साबित हुए हैं जो इस पुल की वजह से। ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नासूर साबित हो रहा है। GCM जल साहब की काफ़ी पुराना है, उस पुल की वजह से आपको भी हो सकता है नुकसान हो रहा हो कलेंटेशन का। होता है। कस्टमर जो बेसलात से आते हैं अपना, वो कस्टमर पलवल की मार्केट में अब कम आते हैं। उन्होंने कम आना शुरू कर दिया क्योंकि उनको रास्ता घूम के आना पड़ता है। तो आप भी चाहेंगे ना सरकार जल्दी से जल्दी बनाए? हाँ, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को, चुनाव की प्रतिक्रिया ये जो लोकसभा का चुनाव है इससे पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में 3 बार के पार्षद पवन भड़ाना। हालांकि राजनीतिक बात ना करने के लिए कहा उन्होंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पुट भी है कि जनता अगर कहेगी तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं, हालांकि हम अक्सर अपील करते हैं, लेकिन आखिरी बार आपसे यह अपील कर रहे हैं इस वीडियो में कि आप हमारे पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।